कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। इस बार जो लड़ाई है वो जनता बनाम सत्ता की है। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। अब हम सवाल वो दिमाग में आता है कि यार 2014 में महंगाई डाइन थी, अब 2023 में महंगाई डार्लिंग कैसे हो गई, ये सोचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। तो फनकार कलीम शेख भाई हमारे साथ में मौजूद हैं और पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो वायरल भी चल रहे हैं धरने के जगह से, यानी कि जंतर मंतर से। महिलाओं के लिए यहाँ पे इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे सरदार जी द्वारा जो है वो जिस तरीके से छबील लगाई गई है, हाँ जी, हाँ, बिंद्रा जी द्वारा जो है जिस तरीके से छबील लगाई गई है, उसमें कलीम शेख भाई जो है वो हाथ भी बटा रहे हैं। भाई कैसा लग रहा है कलीम? यही तो हमारा भारत है। मैं आपको पहले भी कहा था ना कि जब हमारे बचपन में हमारे गाँव में शादियाँ होती थी, चाहे वो किसी भी जात धर्म की कम्युनिटी के लोग हों, तो पहले कैटरर्स कहाँ होता था, गांव आपस में ही मदद किया करते थे। हाँ, आपने बताया था पहले। और सुनिए तो, और जो ये होता था ना, जो किसी का घास का मकान होता था जिसे खर बोलते हैं गांव में, खर, हाँ, तो उसके मकान वो लोग अपने बांस जो बाम्बू होता है उसको काट करके उसको वैसे अच्छे से प्लान बना करके गांव में भोजपुरी में, यूपी साइड में और बिहार वगैरह बहुत से हिंदी पट्टी प्रदेशों में उसे पलानी बोलते हैं। पलानी, हाँ, पलारी जो भी है वॉटेवर। तो उसको जब उठाने का होता था ना तो 50-50, 100-100 लोग लगाने पड़ते थे, क्यों बहुत वजन होता था। तो ना वो खाली आवाज़ निकल जाती थी देश में कि इनका उठाना है, तो पूरा गांव पहुंच जाता था, मोहल्ले के लोग। अच्छा, हाँ, तो मैं बस ये कहना चाह रहे हैं कि तो हम बस वही भारत ढूंढ रहे हैं। वो भारत ढूंढ रहे हैं। हाँ, हो गया है क्या? इन 9 सालों में खोया हुआ लगता है। अच्छा, एक बात बताइए कलीम भाई, एक बृजभूषण शरण ने एक बयान जो है वो दिया है कल। उन्होंने बोला कि बार बार मेडल लौटाने की बात जो कर रही हैं महिलाएं, जो करोड़ों की नकदी है वो लौटाएं, 15 रुपए के मेडल नहीं चाहिए किसी को भी। मैम आप बताइए, ये आपका अपमान हुआ नहीं हुआ? आप अपने अपमान से जोड़ रही है, नहीं जोड़ रही? जोड़ रही है ना, क्योंकि देखिए मेडल जो है जब कोई भी खिलाड़ी लेके आता है तो पूरे 140 करोड़ जनता खुश हो जाती है। और जब इस तरह का कोई वक्तव्य देता है कि 15 रुपए का मेडल है, तो 140 करोड़ जनता की जो है सम्मान की के ऊपर जो है लांछन लगा देता है, उसके भावनाओं को आहत कर देता है देश की जनता का। मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ और शायद आप भी इस तरह से मानती होंगी, क्योंकि जब कोई भी खिलाड़ी, हम लोग जब टीवी पे देखते हैं कोई भी, मतलब एशियन ये हो, क्या बोलते हैं उसको, अपना ओलंपिक वगैरह होता है, तो उस ओलंपिक में आप भी देखते होंगे कि कोई कांस्य लाता है, कोई गोल्ड लाता है, तो हम लोग क्या खुश होते हैं, अरे हमारा तो इतना 10 कांस्य आ गया, 9 गोल्ड आ गया, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और उस खिलाड़ी के अच्छा, ऊट पटांग जो जिस तरीके से बयान जो है वो लगातार दे रहे हैं, तो अगर वो लाते हैं खिलाड़ी तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। और कोई इस तरह का फिर 15 रुपए का बयान दे देता है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, और हम फिर उस टाइप के जो नेता होते हैं उन्हें हम फिर नेता नहीं समझते हैं। एक बात बताइए, जब इस तरीके के ऊट पटांग बयान जो है वो दे रहे हैं बृजभूषण शरण जी, तो प्रधानमंत्री मोदी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? यही तो हम प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए तो यहाँ बैठे हैं। क्या कब तक हो जाएगा इस सवाल? जब तक प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे तो हम 2024 के चुनाव में जाएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। जनता है हम ही तो चुनाव जिताते हैं, हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं और हम ही प्रधानमंत्री को जो है उतारते हैं। इसके ऊपर गाना भी बनाए हैं आप? हाँ, एक्चुअली मेरा ये कहना है मैम कि इस बार जो है ना, मैं आपको बोल ही रहा हूँ ना, इस बार जो लड़ाई है वो जनता बनाम सत्ता की है। अच्छा, हाँ,
तो जनता इस बार देश के हर पोलिंग बूथ से, हर देश की गली से, चौराहे से, क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया था कि भारत में जो राजनीति शुरू होती है ना, वो पान की दुकान और चाय की दुकान पे, और हम ही बैठते हैं वहाँ पर, इसलिए हमें पता है। तो वहाँ पर हर गली कूचे पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान से लोग यही नारा लगाने वाले हैं, गाना गाएंगे। कौन सा? चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और जो हमने 2014 में पलकों पर बिठा लिया था, न अपने नैनों में बसा लिया था, तो उस पर जनता कहेगी कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। हर गली, हर चौराहे से, हर बूथ से जनता यही कहेगी। हाँ जी। गाना आप खुद लिखा है? हाँ जी, मैं लिखता रहता हूँ। आप लिखते रहते हैं, वो तो मुझे पता है। अच्छा, जब पलकों पे बिठाया था उस वक्त भी कुछ लिखा था क्या? तो यही तो लिख दिया अब। हाँ। तो जाने का विदाई का पहले लिख दिया आपने, तो विदाई कर। पहले हम लोग इसलिए नहीं लिखे थे कि जब हम टीवी खोलते थे, जैसे ही रिमोट चालू किया, ऑफिस से आते थे, और दैट टाइम आई वाज इन वोडाफोन एज अ टेरिटरी मैनेजर। तो जब हम लोग टीवी खोलते थे, जैसे आप काम पर से आए, अपना घर पे बैठे, टीवी खोले, टीवी खोला नहीं कि तुरंत गाना बजता था। सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई दान खाए जाते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, और लगता था सही में महंगाई है। और अन्ना आंदोलन से जुड़ा भी था मैं, तो बोला अन्ना जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अन्ना जी का सपोर्ट भी किए थे हमने। लेकिन अब जो है समझ में, अब हम सवाल वो दिमाग में आता है कि यार 2014 में महंगाई डाइन थी, और 2023 में महंगाई डार्लिंग कैसे हो गई, ये सोचते हैं हम। हाँ, मतलब डाइन से डार्लिंग तक का सफर आप बता रहे हैं। हाँ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।